भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनेक विषय अपि भवति, अनेक इंद्रियों के द्वारा अनेक विषयों के साथ भी होता। यथावसरम शीघ्रात् भयाद अभ्यासवाद अभ्यासाद वा, तीन कारण बताए हैं। यथावसरम, जहां जैसा अवसर होता है वैसा हम कर लेते हैं। एक तो शीघ्रात्, जल्दी जल्दी में होते हैं तो हम लोग एक साथ अनेक काम करते हैं, अथवा भय से भी एक साथ अनेक काम कर लेते हैं, और अभ्यास से भी एक साथ अनेक काम करते हैं। तीन कारण बताए ना। एक तो शीघ्रता से भी हम अनेक काम करते हैं एक साथ में, जब गाड़ी पकड़नी हो और टाइम नहीं है तो एक साथ हम बहुत सारे काम करने लगते हैं शीघ्रता से। अथवा भय से भी हम, भय लगे तो एक साथ अनेक काम कर लेंगे। बहुत बड़ा सांप आ गया तो एकदम पीछे हट जाएंगे और कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि 2 3 4 सभी इंद्रियों का काम शुरू हो जाता है वहां पर। और अभ्यास से भी ऐसे ही होता है, जिस काम में आपको बहुत अभ्यास हो गए ना तो उसको भी आप एक साथ अनेक काम करते हैं। जब साइकिल चलाता है ना आदमी पहली बार, तो सामने देखता तो नीचे नहीं देखता, मतलब नीचे पैडल नहीं चला पाता, पैडल चलाता है तो सामने नहीं देख पाता है, सामने देख रहा है पैडल भी चला रहा है तो घंटी नहीं बजा पाता है, नहीं होता है ना ऐसा। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते आज इतना एक्सपर्ट हो गया है, वो सामने भी देख रहा है, पैडल भी चला रहा है, घंटी भी बजा रहा है, पीछे वाले से बार बार मुड़ मुड़ करके पीछे वाले से भी बात कर रहा है, और बच्चे लोग होते हैं तो कुछ खा भी रहे हैं, जेब में से उठा करके मुंह में भी डाल रहे हैं, ऐसे अनेक काम कर रहा होता है व्यक्ति। अभ्यास हो गया तो अभ्यास से भी एक साथ अनेक काम करता है, भय से भी एक साथ करता है, और शीघ्रता से भी एक साथ करता है। पर ये सब मोटे स्वरूप से होते हैं, शास्त्रीय नहीं, ये सब लौकिक है। सूत्रार्थ लिखिएगा। पूर्वोक्त मन सहित 11 इंद्रियों का, पूर्वोक्त मन सहित 11 इंद्रियों का, पूर्वोक्त मन सहित 11 इंद्रियों का व्यापार क्रम से और अक्रम से होता रहता है। व्यापार क्रम से और अक्रम से होता रहता है। अब देखेंगे बार बार इन सूत्रों में आ रहा है ना, इनकी वृत्ति, इंद्रियों की वृत्ति, इंद्रियों की वृत्ति। ये जो वृत्ति वृत्ति आप बोल रहे हो, प्रसंगवश बताया जा रहा है कि ये वृत्ति क्या चीज है। तो देखिएगा, वृत्ति भेदा उच्यन्ते, वृत्तियों के भेद यहां पर प्रसंगवश बताया जा रहा है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाश्च। ऐसे इंद्रियों का क्रम तो इसी तरह है, गंध, ठीक है ना, तो रसना इंद्रिय स्थूल से सूक्ष्मता की ओर जाओ आप, या सूक्ष्मता से स्थूल की ओर जाओ। वो फिर इनका प्रश्न है कि इनका वास्तव में जैसे बुद्धि के बाद अहंकार है, अहंकार के बाद मन है, तो ऐसे ही इन इंद्रियों में भी कोई क्रम है? हाँ, तो क्रम तो है, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाएंगे एक ऐसा क्रम है, अथवा सूक्ष्म से स्थूलता की ओर जाएंगे एक क्रम है। तो आप सूक्ष्मता से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। पहले कर्णेंद्रिय लिखो, फिर उसके बाद स्पर्शेंद्रिय लिखो, कर्णेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, ठीक है ना, फिर उसके बाद नेत्रेंद्रिय, फिर उसके बाद रसना इंद्रिय, उसके बाद घ्राणेंद्रिय। ये क्रम है सूक्ष्मता से स्थूल तक, अथवा स्थूल से सूक्ष्म। तो ये विवक्षा के ऊपर निर्भर करेगा आपका। तो वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, एक वृत्ति क्लिष्ट है और एक वृत्ति अक्लिष्ट है। हाँ जी, मन जो इंद्रिय है वो पहले कार्य करती है या दूसरी इंद्रियों के कारण से मन का? आपका प्रश्न है, जो मन रूपी इंद्रिय है वो पहले कार्य करता है या इंद्रियां कार्य करती हैं उसके बाद करता है?
ये उनका प्रश्न है। उसका समाधान है दोनों है। पहले मन कार्य करता है, उसके बाद इंद्रियां काम करती हैं। किसी किसी प्रसंग में पहले इंद्रिय काम करती है, उसके बाद मन काम करता है। नियम तो ये है मन के काम करने पर इंद्रियां करती हैं, लेकिन किसी प्रसंग विशेष में पहले इंद्रिय काम करती है, फिर उसके बाद मन काम करता है। जैसे पहले मन काम करता है, इंद्रियां बाद में करती है, तो सबको पता है, ठीक है ना, इसमें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मन के संकेत के बिना आंख नहीं देख सकती है, ये तो सब कुछ स्पष्ट है। मन के संकेत के बिना आंख नहीं देख सकती है। सब लोग उधर देख रहे हैं, कोई जैसे कोई आता है ना तो आते तो देखने लगते हैं सब लोग, ठीक है ना। मान लीजिए पीछे से, मेरे पीछे से कोई आने लगे ना, तो आप सब लोग एकदम उसको देखने लगेंगे, ठीक है ना। मैं अगर चाहूं देखना तो देखूंगा, नहीं तो नहीं देखूंगा, मेरी इच्छा है। मेरे मन के लगाए बिना मैं मुड़ करके कैसे देख सकता हूं? मेरी बात समझ में आ रहा है ना। मैं आपको देख रहा हूं, मेरे मन के लगे बिना, मतलब मेरा मन जब तक संकेत नहीं करेगा इधर भी देखो तो नहीं देखूंगा। मेरी बात, मैं इधर ही देखता रहूंगा, क्योंकि मेरी इच्छा इधर देखने की, इधर देखने की नहीं है। तो इधर जब देखने की नहीं है तो इधर क्यों देखूंगा मैं? जब मेरा मन लगेगा नहीं इधर भी देखो एक बार, अब इधर ही क्यों देखते हो, इधर भी एक बार देखो, इधर भी एक बार देखो, बारी बारी करो, ऐसा मेरा मन कहेगा, तब मैं एक बार इधर देखूंगा, एक बार इधर देखूंगा, एक बार सामने देखूंगा, एक बार पीछे देखूंगा। वो मेरा मन अर्थात मन के सहयोग से ये सब काम होगा। तो ये तो सबको पता है, लेकिन इंद्रिय पहले काम करती है, बाद में मन काम करता है, ये सब लोग पकड़ नहीं पाते। अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप लोग भी पकड़ लेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। मान लीजिएगा आप बैठ करके पढ़ रहे हैं शांति से, और पीछे से एक बड़ा शब्द आ गया, धमाका हो गया, ठीक है ना। तो मन संकेत करता, फिर उसको इंद्रिय पकड़ता, ऐसा नहीं है। पहले इंद्रिय पकड़ करके मन तक लाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। ऐसा अचानक धमाका हो गया, या अचानक नींद से आप एकदम चौंक करके उठ जाते हैं, तो बाहर से प्रवृत्ति कहीं कहीं ऐसी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सूत्र प्रसिद्ध है, आप लोग जानते ही हैं। वृत्तियां 5 प्रकार की है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो तावृत्तयः पंचस्तरकाः पंचविधाः सन्ति, वो 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। अथ ता एव पंचविधाः वृत्तयः क्लिष्टाः च अक्लिष्टाश्च अपि भवन्ति, और वही 5 वृत्तियां क्लिष्ट भी होते हैं और अक्लिष्ट भी होती हैं। इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। वृत्तियां 5 ही है, लेकिन वही 5 क्लिष्ट होती हैं, वही 5 अक्लिष्ट होती हैं। एक ही वृत्ति, क्लिष्ट का मतलब है दुखदाई और अक्लिष्ट का मतलब है सुखदाई। एक ही वृत्ति सुखदाई भी हो सकती है और वही एक वृत्ति दुखदाई भी हो सकती है। और शर्त यह है वो हमारे हाथ में है। शर्त हमेशा हमारे हाथ में रहते, हमेशा लगाव जो है आत्मा के हाथ में रहता है। मैं चाहूं उस वृत्ति को क्लिष्ट बनाना तो करा सकता हूं, मेरी आत्मा के ऊपर निर्भर करती है कि मैं अगर चाहूं उस वृत्ति को क्लिष्ट बना दूं, यानी दुखदाई बना दूं, और मैं चाहूं उसी वृत्ति को सुखदाई बना लूं, ये मेरे ऊपर निर्भर करेगा। पर है वो 5, वही 5 दुखदाई बन सकती हैं और वही 5 वृत्तियां सुखदाई बन सकती है। इसमें केवल एक अविद्या के बारे में लोगों को समझ में कम आता है, वो भी समझ लें तो आसान है। अविद्या दुखदाई होती है, ये तो सबको पता है, लेकिन अविद्या सुखदाई भी होती है, ये सब समझ नहीं पाते हैं आसानी से। मेरी बात पकड़ में आ रही ना। हमेशा अविद्या दुखदाई तो होती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और 99% होती है, ये भी कह सकते हो आप, इसमें भी कोई, लेकिन आप ये नहीं कह सकते 100% होती हो, ऐसा नहीं है। ये हमारे हाथ में है उस अविद्या को भी सुखदाई बना सके। कैसे? महाशय जी, पढ़ने में थोड़ा लोभ किया करो, थोड़ा लोभ पैदा करो अपने अंदर पढ़ने में। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। पढ़ने में थोड़ा सा लोभ करो,
नहीं करोगे ना तो पढ़ नहीं पाओगे। जैसे पैसे का लोभ होता है, मकान का लोभ होता है, ठीक है ना, पद का लोभ होता है, ऐसे पढ़ने का भी लोभ होता है। मकान का लोभ, पैसा का लोभ हानिकारक है, ठीक है ना, लेकिन पढ़ने का लोभ हानिकारक नहीं है, आपको आगे जाकर के सुख देगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो पढ़ने का लोभ करना चाहिए। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं विद्यार्थियों के लिए, पढ़ने में लोभ किया करो। समझ में आ रहा है ना? माता पिता में लोभ मत करो, घर जाने का लोभ मत करो। विद्यार्थी अगर घर जाने का लोभ करेगा ना तो पढ़ नहीं पाएगा। विद्यार्थी माता पिता से बात करने का लोभ करे तो पढ़ नहीं पाएगा। एक बार घर वालों से बात करने का मतलब उसका एक दिन खराब, किसी का 2 दिन खराब, किसी के 3 दिन खराब, किसी के कई दिनों दिन खराब हो जाते हैं। अब घर तो घर है, मेरी बात समझ लेना, ये विद्यार्थी के लिए बात कर रहा हूं मैं। घर तो घर है और घर होने के नाते घर में सुख भी आता है और दुख भी आता है, ये स्वाभाविक है, सब जगह होता है। अब घर में दुख आया हो और आपको पता लगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए एक व्यवस्था की है विद्यार्थियों को घर से दूर रखने का। ये आज की व्यवस्था नहीं है, प्राचीन काल से ये व्यवस्था चली आ रही है और उसी का बिगड़ा हुआ स्वरूप ये हॉस्टल है। हॉस्टल सिस्टम जो है ना, ये उसी का बिगड़ा हुआ स्वरूप है कि विद्यार्थी को घर से दूर रखो ताकि वो निश्चिंत होकर के पढ़ाई करें। उनकी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग कहते हैं ब्रह्मचारियों को बीच में, पढ़ाई के बीच में, विद्या अध्ययन के बीच में घर नहीं जाना चाहिए और ना घर वालों से बात करनी चाहिए। हां, मेरी बात समझ लेना। अध्ययन के काल के बीच में विद्यार्थी को न घर जाना चाहिए और न घर वालों से बात करनी चाहिए। उनसे बात करना, उनका सुख दुख पूछना और आपके सुख दुख का उन तक पहुंचाने का काम हमारा है। वो हमारे से संपर्क करेंगे, हम उनसे पूछ लेंगे और आपके विषय में हम बताएंगे, लेकिन आपका सीधा कनेक्शन नहीं, तब आप पढ़ पाएंगे। ये प्राचीन व्यवस्था है, ठीक है जी। तो वृत्तियां जो है पांचों दुखदाई भी होती हैं, लेकिन उनको हमें सुखदाई बनाना है, समझ करके बनाना है। राग जो है हानिकारक तब होता है जब उस राग में पढ़ करके आप अपने कर्तव्यों को भुला देते हो, लेकिन वही राग लाभकारक भी होता है जब आप अपने कर्तव्यों को स्मरण करोगे। द्वेष हानिकारक तभी होता है जब आप अपने कर्तव्यों को भुला देते हो। द्वेष लाभकारक तब होता है जब अपने कर्तव्यों को याद रखोगे। कैसे? अच्छा, ये वानप्रस्थी होकर के मेरे से ज्यादा याद कर रहा है सूत्र, तो मैं इसको दिखाऊंगा। ऐसा कहकर के ब्रह्मचारी के मन में आना चाहिए कि मैं इनसे ज्यादा याद, मेरा काम है, मैं एक ब्रह्मचारी हूं, मैं इनसे ज्यादा याद करके दिखाऊंगा। यह है द्वेष। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? फिर वानप्रस्थी सोचे मैं इनसे अधिक अनुभवी हूं, ये तो ब्रह्मचारी विद्यार्थी है, इनको तो संसार का अनुभव नहीं है, मेरा अधिक अनुभव संसार का, मैं इनसे बड़ा भी हूं, आयु में भी बड़ा हूं, अनुभव में भी बड़ा हूं, इस वजह से इस ब्रह्मचारी से भी मैं अधिक पढ़ करके दिखाऊंगा। ऐसा द्वेष करके वानप्रस्थी को आगे बढ़ना चाहिए। और विद्यार्थी को इसलिए आगे बढ़ना चाहिए, अच्छा इनसे अधिक याद कर सकता हूं, मेरा सामर्थ्य, मेरा अधिकार है, मैं बच्चा हूं, क्योंकि मेरा संसार का इतना अधिक अनुभव नहीं है। जितना कम अनुभव उतना उसका मन निर्मल, हाँ याद रखना। और जिसका जितना अधिक अनुभव उसका ज्यादा उतना अशुद्ध। वो सबके साथ जुड़ा रहता है व्यक्ति, तो सबके साथ जितना जुड़ता है उतना राग द्वेष उनके बनते हैं। जो कम से कम जुड़ता है उसका कम राग द्वेष बनते हैं। याद रखना मेरी बात को, सूक्ष्मता से बोल रहा हूं मैं। जितने लोगों का संबंध रहता है ना, यदि हमारी सावधानी नहीं रहती है, हमारा विवेक नहीं रहता, हमारा वैराग्य नहीं रहता, जितना अधिक संपर्क उतना अधिक राग द्वेष, और जितना कम संपर्क उतना कम राग द्वेष। तो ब्रह्मचारी एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी का संपर्क पूरे संसार के साथ नहीं है, ठीक है ना, उसका जो क्षेत्र वो सीमित है।
तो इस दृष्टिकोण से मैं इनसे कम जानकार हूं संसार के बारे में, इनसे कम अनुभव रखता हूं, लेकिन याद ज्यादा इनसे कर सकता हूं, ऐसा द्वेष करके आप आगे बढ़ो, ऐसा द्वेष करके आप आगे बढ़ो। तो द्वेष जो है उन्नति में लगा दो तो उस द्वेष को, तो लाभकारी है। और अवनति में लगाओगे, अच्छा मैं इसको दिखाऊंगा मेरा बल ज्यादा, मैं युवा हूं, मैं इसको ऐसा करूंगा तो फिर हानिकारक हो जाएगा। ठीक है ना। फिर कहा यहां पर वृत्ति नाम पंचविधत्वम योग सूत्राद विज्ञेयम। इन वृत्तियों का जो 5 प्रकार पन है, इनका अलग अलग स्वरूप है वृत्तियों का। अविद्या किसको कहते हैं, अस्मिता किसको कहते हैं, राग किसको कहते हैं, द्वेष किसको कहते हैं, अभिनिवेश किसको कहते हैं, आप योग सूत्र से समझ लेना। तत्र प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, वहां पर स्पष्ट कर दिया है कि प्रमाण किसको कहते हैं, विपर्य किसको कहते हैं, और विकल्प किसको कहते हैं, निद्रा किसको कहते हैं, स्मृति किसको कहते हैं। सब वृत्तियां हैं, 5 वृत्तियां हैं। तो क्लेश मूला क्लिष्टा संसार अभिमुखा, क्लिष्ट वृत्तियां किसको कहते हैं उसको समझाया जा रहा है यहां पर। तो कहते हैं क्लेश मूला, जो क्लेशों को उत्पन्न करने वाली वृत्ति है वो क्लिष्ट है। मतलब ऐसी वृत्ति जो क्लेश को पैदा करता है, ऐसी वृत्ति, ऐसा व्यापार जो क्लेश को बढ़ावा देने वाला है, तो ऐसा व्यापार क्लिष्ट है, ऐसी वृत्ति क्लिष्ट है। फिर कहा संसाराभिमुखा, आदमी को भोगों की ओर ले जाने वाली वृत्ति है। संसाराभिमुखा का मतलब है संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं है, संसार में तो सबको रहना है, पर जो भोगों में जिसको ले जा रही हो, जो वृत्ति भोगों की ओर वृत्ति आपको प्रवृत्त कर रही है, ऐसा व्यापार, ऐसी क्रिया हम जो करते हैं, उस क्रिया से, उस व्यापार से हमारी प्रवृत्ति भोगों की ओर जा रही है, उस वृत्ति को क्लिष्ट कहते हैं। फिर कहा ख्याति विषया, जो विवेक की ओर ले जाने वाली वृत्ति है, ऐसा व्यापार, ऐसी क्रिया करो जिससे हमारे को विवेक उत्पन्न हो रहा हो, तो विवेक की ओर ले जाने वाली वृत्ति। ख्याति की यानी तत्वज्ञान की ओर ले जाने वाली वृत्ति, उसको कहते हैं अक्लिष्ट। तो सूत्रार्थ तो स्पष्ट है, वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट के रूप में। सूत्रार्थ लिखिएगा। क्लिष्ट और अक्लिष्ट के रूप में, क्लिष्ट और अक्लिष्ट के रूप में, ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो सुखदाई और दुखदाई के रूप में। क्लिष्ट सुखदाई, दुखदाई, क्लिष्ट दुखदाई, अक्लिष्ट सुखदाई। तो दुखदाई और सुखदाई के रूप में वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। दुखदाई और सुखदाई के रूप में वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। अगला सूत्र देखिएगा। पुनश्च एक और विशेष बात कही जा रही है, तन्निवृत्तौ उपशांतोपरागः स्वस्थः। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। तन्निवृत्तौ उपशांतोपरागः स्वस्थः। स्वस्थ कौन होता है? योग की भाषा में स्वस्थ किसको कहते हैं? तो वो बात कही जा रही है, वृत्ति निवृत्तो सत्याम। वृत्तियों के हट जाने पर व्यक्ति स्वस्थ होता है। जिसके मन में वृत्तियां चल रही हो तो समझ लेना वो योग की भाषा में अस्वस्थ है। तो कह रहे हैं वृत्ति निवृत्तो सत्याम, जब वृत्तियां हट जाती हैं, उपशांत उपरागः। उपराग जो है हमारा, जो राग द्वेष और मोह है, वो उपशांत हो गया यानी समाप्त हो गया है। समाप्त हो गया है उपराग। उपरागः अर्थात अभिसंबंधः। उपशांतः उपरागः, उपराग अभिसंबंध, जिसका संबंध समाप्त हो गया है। यस्य तथा विधः पुरुष, ऐसे पुरुष को यहां पर कहा गया है उपराग उपशांत। उपशांतोपराग, उपशांतोपराग का मतलब है
उपराग शांत हुए हैं जिसके, उपराग शांत हुए हैं जिसके, उसको उपशांतोपराग कहते हैं। ये योगी का विशेषण है, योगाभ्यासी का विशेषण है, और इसमें बहुरी समास है। उपशांतः उपरागः यस्य स उपशांतोपरागः। उपशांतोपरागः शब्द में बहुरी समास है, और हमेशा बहुरी समास जो होता है वो अन्य प्रधान होता है, अन्य को बताता है। शब्दों में जो है उसको नहीं बताता है, शब्दों से अतिरिक्त किसी तीसरे थर्ड पर्सन के लिए कहता है। जो समास होते हैं वो समास जो है चार प्रकार के होते हैं, समझ लीजिएगा। एक ऐसा समास है जिसको अव्ययी भाव समास कहते हैं, उसमें अव्यय प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में अव्यय शब्द मुख्य होता है, ठीक है। और दूसरा समास होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, दो पद होते हैं उसमें। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। दो शब्द कम से कम समास में कम से कम दो शब्द होना चाहिए। उन दो शब्दों में एक ऐसा समास होता है जो पहले शब्द मुख्य होता है, दूसरा शब्द गौण होता है, उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। फिर दूसरा समास में दूसरे वाले शब्द मुख्य होता है, पहला वाला शब्द गौण होता है, तो दूसरे वाला जो शब्द मुख्य होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। और तीसरा समास है द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास में सभी शब्द प्रधान होते हैं। और बहुरी समास में जिन शब्दों का समास हो रहा है उन शब्दों से अलग ही शब्द प्रदान होता है। समास वाले शब्दों में कोई प्रदान नहीं होता है, वो अलग ही शब्द प्रदान होता है। तो यहां शब्द है उपशांत जी जी नहीं, मतलब पहले से आपका प्रश्न है उपशांत में भी समास है, बिल्कुल समास है। पहले उप और शांत के बीच में समास कर लो, फिर उसके बाद उपशांत और उपराग के बीच में समास कर लो, ठीक है। अथवा ऐसा भी कर सकते हो, उपशांत के साथ में एक समास, फिर उपराग के बीच में भी एक समास कर दो अलग अलग, फिर उन दोनों शब्दों को मिला लो, वो एक अलग बात हो गई। समास तो आप जैसा जैसा जहां जो जो समास बन रहा है वो कर सकते हैं, लेकिन हम दो शब्द मान करके समास कर रहे हैं। समास जो है ये हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। हम समास करना चाहें तो कर लेंगे, अलग अलग रखना चाहें अलग अलग रख सकेंगे। कहीं नित्य समास होता है, कहीं अनित्य समास होता है। नित्य समास में तो समास करना ही पड़ता है। उपराग शब्द में उसको उप अलग, राग को अलग नहीं रख सकते, वहां एक साथ रखना पड़ेगा उपराग को बोलना हो तो। जैसे प्रयोजन है तो प्रा को अलग, योजन को अलग नहीं रख सकते, प्रयोजन ही बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो कहीं जो है नित्य समास होते हैं जहां आप अलग नहीं रख सकते, कहीं अनित्य समास होता है वहां हमारी इच्छा होती है, आप समास करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं रख कर सकते। जैसे उपराग और उपशांत, ये दो शब्द है, इन दोनों शब्दों के बीच में हमारी इच्छा है कि इसको अलग रखना है तो अलग रख सकते हैं, और समास करना है तो समास कर सकते हैं। समास संक्षेप के लिए होता है, इसलिए अधिकांश जो प्रयोग हम करते हैं वो संक्षेप के लिए करते हैं। तो उपराग उपशांत उपराग के बीच में यह बहुरी समास है। तो उपशांतः उपरागः यस्य स उपशांतोपरागः, इस शब्द में बहुरी समास है। तो उपशांत उपराग ये व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, मतलब वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए उपशांतोपराग शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो व्यक्ति तो समास में नहीं है, तो इसलिए वो अन्य पदार्थ प्रदान होता है। तो उपशांतः उपरागो अभिसंबंधो यस्य, उपशांत हुआ है उपराग जिसका, तथा विधा पुरुषा, ऐसे पुरुष को यहां पर उपशांतोपराग कहा है, वही व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो उपराग का मतलब है पांचों वृत्तियां, प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निद्रा और स्मृति। और उपराग का मतलब राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो पांचों क्लेश, इन पांचों क्लेशों से जो शांत हो गया है, इन पांचों क्लेशों से जो रहित हुआ है, उसको कहते हैं उपशांतोपराग।
और वही व्यक्ति स्वस्थः स्वस्थ कहलाता है। तो स्वस्मिन् स्थितः स्वरूपतः शुद्धो भवति, वही व्यक्ति स्वस्थ को कोला है, स्वस्मिन् स्थितः अपने आप में स्थित है, अर्थात स्वरूपतः शुद्ध भवति, अपने स्वरूप से वो शुद्ध हो जाता है, उसको उपशांतोपरागः कहा जाता है। सूत्रार्थ, पांचों वृत्तियों के रुक जाने पर, पांचों वृत्तियों के रुक जाने पर राग रहित पुरुष, राग रहित पुरुष, राग रहित पुरुष अपने शुद्ध स्वरूप में, अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है, अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है, ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है। हाँ जी, सूत्र में उपराग शब्द आया है। अब उपराग को समझाने के लिए आगे कुछ उदाहरण से समझाया जा रहा है उपराग क्या होता है। तो कहा कुसुमवच्च मणि, कुसुमवच्च मणि। कुसुम, कुसुम नामक एक फूल है, सुगंधित फूल है, बहुत दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, आकर्षक होता है ऐसा फूल। गुड़हल का फूल, कुसुम का मतलब है गुड़हल का फूल, जानते हैं आप गुड़हल? तो गुड़हल का जो फूल है बहुत अच्छा दिखता है, जिसका वर्ण जो होता है ना बहुत आकर्षक होता है। तो कुसुमवत, चकारात अकुसुमवत अपि, चकार से अकुसुम को भी ले लिया। अत्र वत प्रत्ययेन सप्तम्याम उपमा, सूत्र में जो वत आया है ये भाषा संबंधी बात को कही जा रही है। वत प्रत्यय इस सूत्र में जो आया है ये सप्तमी के अर्थ में आया है, सप्तमी के अर्थ को बताने के लिए वत प्रत्यय आया है। कहते हैं यथा जपा कुसुमे, जपा कुसुमाश्रये, जपा कुसुम मतलब वही गुड़हल का फूल, उस जपा कुसुम नामक फूल के आश्रय से मणि, मणि कहते हैं स्फटिक मणि को, बिल्लोर का पत्थर, क्रिस्टल जिसको आप कहते हैं क्रिस्टल, तो वो तदुपरागात, उसके सहयोग से, उस फूल के सहयोग से वो जो मणि, वो क्रिस्टल, वो फूल जैसा दिखने लगता है। पुनश्च अकुसुमवत, और जब उस फूल को हटा दो तो जपा कुसुम आश्रय अपगतः, जपा कुसुम के आश्रय से हटा हुआ जो स्फटिक मणि है स्वरूपतः शुद्धा अवतिष्ठते, अपने स्वरूप से शुद्ध होकर के रहता है। अब उसमें वो फूल आया नहीं है, उस फूल का चित्र आया नहीं है, तो अपने निज स्वरूप में शुद्ध होकर के रहता है। तथा उसी प्रकार से पुरुषोपि, पुरुष व्यक्ति भी वृत्ति रूप रागाद, वृत्ति रूप राग से रक्तः, जब वृत्ति रूप राग से जुड़ा रहता है तब तो वो उपराग से ग्रस्त होता है, वृत्ति युक्त होता है। तन्निवृत्तो, और जब उस वृत्ति से हट जाता है तो शुद्धः स्वस्थो भवति, तब शुद्ध स्वस्थ हो जाता है। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, क्षमा शान्तिरेधि। ॐ